राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा एक श्रापित एवं भूतिया गांव के रूप में प्रचलित है। वर्तमान समय में यह गांव पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। कुलधरा गांव की स्थापना पालीबाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सदी में किया गया था। ये लोग राजस्थान के पाली जिले से पलायन कर यहाँ बसे थे, जिसकी वजह से इन्हें पालीबाल कहा जाता था। परंतु आज से तकरीबन 200 वर्ष पहले 19वीं सदी में इन लोगों ने अचानक गांव को खाली कर दिया। तब से यह गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा रात के समय इस गांव में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया है। कुलधरा गांव से कुछ ही दूरी पर रहने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रात के समय पायल की आवाज, चूड़ियों की खनखन, किसी के चलने की आहट एवं बच्चे के रोने की आवाज इत्यादि कई घटनाएं सुनाई देती है। परंतु दिन के समय यहाँ कई पर्यटक घूमने आते हैं। इस गांव में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि कच्चे धागे, एजेंट विनोद एवं भूतिया फिल्म कालो, जो कि कुलधरा गांव के ही लोक कथाओं पर आधारित है। परंतु इन सभी फिल्मों की शूटिंग केवल दिन के समय ही की गई है। 2010 की शुरुआत में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी एवं उनकी टीम ने इस गांव में एक रात बिताने के बाद असाधारण गतिविधियों को देखने का दावा किया। तकरीबन 400 घर वाले कुलधरा गांव में 3 शमशान घाट, कई कुएं एवं बावड़ी भी मौजूद थे। इस गांव में एक बड़ी मंदिर भी स्थित है, परंतु मंदिर में किसी भी देवी या देवता की मूर्ति स्थापित नहीं है। कुलधरा गांव से कुछ ही दूरी पर एक मौसमी नदी बहती है, जिसे काकनी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुलधरा गांव के साथ साथ इसके आसपास स्थित 84 गांव भी पूरी तरह से वीरान हैं। इन 84 गांव के बारे में एक प्रचलित कथा यह है कि इन सभी गांव को एक ही रात में खाली कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या विपदा आई कि इन सभी लोगों ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया? इस प्रश्न का जवाब प्रमाणित तौर पर किसी के पास नहीं है। परंतु इन सभी गांव के वीरान होने के पीछे कई किंवदंतियां मौजूद है, जो कि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सच है। पहली किंवदंती के अनुसार काकनी नदी का जल सूख जाने के कारण कृषि कार्य पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसकी वजह से गांव के लोग बावड़ी तथा कुएं के जल पर आश्रित हो गए और ये जल स्रोत धीरे धीरे कर सूखने लगे, जिसके बाद पानी की पूर्ति नहीं होने के कारण लोगों ने गांव को खाली कर दिया। दूसरी दंत कथा के अनुसार यहाँ एक भयंकर भूकंप आया था, जिससे गांव के अधिकांश घर तहस नहस हो गए और लोगों का आशियाना उजड़ गया, जिसके कुछ सबूत कुलधरा गांव के खंडहर हुए घरों में आज भी देखने को मिलते हैं। तीसरी और सबसे प्रचलित दंत कथा के मुताबिक जैसलमेर प्रांत का एक मंत्री सलीम सिंह उर्फ जालिम सिंह, जो कि औरतों और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार के लिए काफी प्रचलित था, एक दिन सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ भ्रमण पर निकला, जहां उसने कुलधरा गांव की मुखिया की बेटी को देखा, जो कि काफी खूबसूरत थी। जिसके बाद सलीम सिंह ने उसे अपना बनाने की कोशिश की, परंतु गांव वालों ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया, क्योंकि गांव वाले अपना विवाह दूसरी बिरादरी के साथ नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से सलीम सिंह ने कुलधरा गांव के लोगों पर काफी अधिक कर लगा दिया और उन लोगों पर अत्याचार करने लगा। फिर भी वे लोग नहीं माने तो गुस्से से तमतमाए सलीम सिंह ने यह फरमान जारी कर दिया कि यदि कल तक उस लड़की को मेरे हवाले नहीं सौंपा गया तो मैं उसे जबरन उठाकर ले जाऊंगा।
अंत में गांव वालों ने यह फैसला किया कि हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को उस दुष्ट के हवाले नहीं करेंगे। जिसके बाद कुलधारा गांव के साथ 84 गांव के लोग रातों रात अपने घर को छोड़कर चले गए। परंतु उन लोगों ने जाते जाते यह श्राप दे दिया कि जो भी इस गांव में दोबारा बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश हो जाएगा। तब से आज तक उस गांव में कोई भी इंसान नहीं बसा। लेकिन एक अजीब बात यह है कि वे लोग गांव को खाली कर चाहे जिस भी वजह से गए हों, परंतु वे गांव वाले कहां गए जिसका कोई पता नहीं है। ना तो अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो कि यह कह सके कि उसके पूर्वज कुलधारा गांव के ही रहने वाले थे। कुलधारा गांव के लोगों के साथ क्या हुआ अब तक यह एक रहस्य बना हुआ है। साल 2010 में राजस्थान सरकार ने कुलधारा गांव में दिलचस्पी दिखाते हुए इसके आसपास कई जरूरी चीजों का निर्माण करवाया एवं कुलधारा गांव के चारों तरफ एक बड़ी दीवार का निर्माण कर गांव को चारों तरफ से घेर दिया। जिसके बाद साल 2015 तक यह जगह पर्यटन स्थल के रूप में मुख्य रूप से सक्रिय हो गया। कुलधारा गांव के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एवं इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।